हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया होंगे। दिसंबर का माह चल रहा है और वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है और इसी वैकेंसी से हमारे शरीर को और हमें गर्मी मिल रही होगी। अगर हमारी तैयारी में दम है और अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो सीधी सी बात है कि भर्तियों का आना भी जरूरी है। और आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि दिसंबर माह की 16 सबसे बड़ी भर्तियां, जिसमें जो क्वालिफिकेशन एरिया 10वीं पास रखा गया और भी अपन खूब सारे वैकेंसियों की मेरे भाई यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को मेरे भाई आप जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अपडेट रहना जरूरी होता है आज के समय में। अगर अपडेट आप नहीं है तो आप वैकेंसी से हाथ धो बैठेंगे। तो सबसे पहला आप लोग देख रहे होंगे कि दिसंबर की 16 बड़ी भर्तियों की अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कहीं ना कोई फॉर्म तो आपके लिए आएगा और उस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे और आपकी जॉब मेरे भाई यहाँ पे पक्का आपके लिए होने वाली। योग्यता 10वीं पास दिसंबर 2025 में इन फॉर्म को आप लोगों को जरूर अप्लाई करना है। हमारा जो एसडीआई कंपटीशन है ये आपको यहाँ पे एसएससी के लिए, आपको रेलवे के लिए, आरपीएससी, यूपीएससी, इन हर एक चीज की, हर एक गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे प्रिपरेशन होती है। तो अगर आप एमसीक्यूज लगाना चाहते हैं, अभी ओरिजिनल क्लासेस यहाँ पे नहीं लग रही है, अगर एमसीक्यूज भाई आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, हमें केवल हमारी तैयारी को ये देखना है कि हम कितने पानी में है, कैसी हमारी तैयारी चल रही है, हर एक चीज को अगर हमें देखना है तो हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा आपकी मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, जीके, स्टैटिक और साइंस, हर एक क्लास आप लोगों को इस चैनल पे मिलेगी। तो आप चैनल को क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी सब्सक्राइब के बटन के पास आपको एक घंटी दिख रही होगी, इसको आप है जो दबा दीजिए और आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आइए दोस्तों अपन चर्चा करते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में। कुछ अपन भर्तियों की बात करने वाले हैं और भर्तियों में सबसे पहले आप लोगों के सामने जो दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है नॉर्थ रेलवे। आपको क्या दिख रहा है मेरे भाई? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो आपको दिख रहा है आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें जो आपके सामने पोस्ट मेरे भाई है 4116 पोस्ट आप लोगों के सामने है। ठीक है, इसकी अगर एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो मैट्रिकुलेशन चाहिए, 10th पास चाहिए, मिनिमम आपके पास 50% मार्क चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए मेरे भाई, आप लोगों के पास आईटीआई होना चाहिए। आपकी जो एज लिमिट है वो एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? 15 से लेके 24 के बीच आप लोगों की एज लिमिट होनी चाहिए। लास्ट डेट आपको दिख रहा होगा कि 24 दिसंबर 2025 यहाँ पे क्या है, इसकी लास्ट डेट है। और अप्लाई की जो फीस है वो 0 से लेके 100 तक अलग अलग है कि एससी की अलग है, एसटी की अलग है, ओबीसी की अलग है, जनरल की, इस तरीके से अलग अलग है। तो आप इसके नोटिफिकेशन पे जाइए, इसकी वेबसाइट पे जाइए और इस फॉर्म को आप लोग है जो यहाँ पे फिल कीजिए। मेल और फीमेल दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी और फॉर्म आपके क्या रहेंगे यहाँ पे, ऑनलाइन मेरे भाई रहने वाले। तो अगर आपकी इच्छा है कि आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, आपका मन है कि आप रेलवे में जॉब करें, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई करना ना भूलें, अप्लाई जरूर करना। अगला, अगली वैकेंसी मेरे भाई आपको ये बोल रहा है कि पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, पीएसएसबी, ये आप लोगों के सामने मेरे भाई यहाँ पे वैकेंसी है, जिसकी टोटल जो पोस्ट मेरे भाई यहाँ पे रहने वाली है वो 109 और स्टेनोटाइपिस्ट की आप लोगों के पास 109 पोस्ट टोटल मिलेगी। इसका जो एलिजिबिलिटी एरिया है, क्राइटेरिया है, वो आप लोगों के पास क्या मेरे भाई यहाँ पे ग्रेजुएशन, मतलब आपका कॉलेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर अपन इसके एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आप लोगों के सामने दे रखी है कि 18 से लेके 37 साल तक एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स। ये जो रिलैक्सेशन है, जो आपको छूट दी गई है, उस छूट के अकॉर्डिंग आप लोग 18 से लेके अगर 37 साल के बीच अगर मेरे भाई हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट अगर आपको आती है तो आपके लिए 109 पोस्ट आई है। और किसमें? पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर है जो ये वैकेंसी आप लोगों की निकली है। इसकी लास्ट डेट मेरे भाई यहाँ पे आपके सामने रहने वाली है 26 दिसंबर 2025। कितनी रहने वाली है? 26 दिसंबर 2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। और सैलरी आप लोग देख रहे हैं कि 21,700 से लेके 69,100 रुपए के आसपास इसके बीच का क्राइटेरिया सैलरी का आपका यहाँ रहने। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं मेरे भाई, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नहीं तो फिर बता रहा हूं, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यही मिलेगा। हर एक चीज को अगर अपडेट पाना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को आप मेरे भाई जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। अगली वैकेंसी आपको क्या बोलती है? अगली वैकेंसी आपको बोलती है पंजाब सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसी भी में पंजाब सब ऑर्डिनेट में फिर से एक वैकेंसी आप लोगों के सामने, जिसमें आपको सामने जो पोस्ट है वो 159 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है मेरे भाई? आपके सामने 159 पोस्ट है। वो पोस्ट है किस चीज की? हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की है, कम पीटीआई होना चाहिए, स्टोर कीपर की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, ऑटो क्लिक ऑपरेटर की वैकेंसी है, ऑपरेटर, जूनियर टेक्नीशियन की, सिविल इलेक्ट्रिकल। और इसी के साथ आप लोगों को अगर ये पूछे कि क्वालिफिकेशन एरिया क्या रहने वाला है, तो आप लोगों के पास जो क्वालिफिकेशन एरिया 10+2 होना चाहिए या सीपीएड होना चाहिए या डिप्लोमा इन पीई होना चाहिए, एंटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा लाइब्रेरी का होना चाहिए। अलग अलग के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट से रिलेटेड आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए मेरे भाई, आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है
तो इन 159 पोस्ट के लिए आप जरूर अप्लाई करें। मैं ये आपको दिख छोटा रहा होगा कि वैकेंसी सर बहुत छोटी है, मेरे भाई छोटी नहीं है, ऐसी वैकेंसी है जिस पर लोगों की नजर ही नहीं जाती। लोगों की नजर जाती है कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, ये 20,000 25,000 50,000 पदों की वैकेंसी है, तो उसके लिए करोड़ों फॉर्म अप्लाई होते हैं। लेकिन जब छोटी वैकेंसी होती है ना, तो उस पर लोग ध्यान नहीं देते, और ध्यान नहीं देते तो वहां पर पोस्ट भी क्या रह जाती है, खाली रह जाती है, मतलब फॉर्म तक अप्लाई नहीं होते, बहुत सारी ऐसे वैकेंसी है। तो वैकेंसी को छोटी मत मानना, वैकेंसी किसी भी प्रकार की हो, आपके भले ही चाहे वैकेंसी 1 और चाहे 1 लाख हो, आपको तो केवल और केवल एक पोस्ट की जरूरत है। आपको केवल एक पोस्ट पे आप यहाँ पे जो काम करने वाले हैं। तो ध्यान देना, पंजाब जो सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जो वैकेंसी आई है दोनों टाइप की, उन दोनों टाइप की वैकेंसी में अगर आप एज लिमिट, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया अगर आपका प्रॉपर है, तो आप इन फॉर्म को अप्लाई जरूर करें मेरे भाई। एज लिमिट की कोई दिक्कत नहीं है, एज लिमिट आपकी 18 से लेके 37 पहले थी, 18 से लेके 37 अब है। और इसकी जो लास्ट डेट मेरे भाई ये रहने वाली है वो 27 दिसंबर रहने वाली है। कितनी? 27 दिसंबर अप टू 5 PM, 5 बजे तक आपकी ये रहने वाली है। और इसकी जो अप्लाई फीस यहाँ पे रहने वाली है 200 से लेके 1000 रुपए। तो सर ये 200 से 1000 क्या है? तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि ये एक क्या है कि अलग अलग है, कि मैंने सबकी नहीं बताई है, मैंने ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने टाइप की वैकेंसी आप लोगों के सामने और कहां तक आप अप्लाई है जो कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सैलरी जो फीस रहने वाली है, सैलरी रहने वाली 19,900 लेवल 2 से लेके 29,200, और लेवल 5 की अगर अपन बात करें तो 25,500 से लेके लेवल और लेवल 4 से 7 की बात करें तो इनकी अलग अलग आपकी सैलरी मेरे वही रहने वाली है। लेवल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी। आपको पता है कि लेवल के अकॉर्डिंग ही हर जगह हर डिपार्टमेंट आपको सैलरी है जो मिलती है। ठीक है मेरे भाई। अगला अगला आपको बोल रहा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के अंदर आप लोगों को ये वैकेंसी मिलेगी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में आपको वैकेंसी मिलेगी। टोटल जो वैकेंसी आप लोगों के सामने है वो आपकी 451 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है मेरी भाई? 451 पोस्ट है। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम आप लोगों की होने वाली है, सीडीएस एग्जाम अपन इसको बोलते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी एरिया आप लोगों के पास है वो ग्रेजुएशन है, और इसमें या आप क्या बोल सकते हैं कि आपके पास बीटेक है, या तो आपके पास बीटेक होना चाहिए या आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट देखो इसमें आपको 17 से लेके 24 साल एज लिमिट है। कहने का मेरा भाई मतलब ये है कि अगर आप 16 साल से लेके अगर 40 साल के बीच है तो हर टाइप की वैकेंसी आप लोगों के सामने है। ऐसा नहीं कि यही वैकेंसी, हर टाइप की वैकेंसी आप लोगों के सामने है। तो 17 से लेके 24 साल के बीच आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया रहने वाला। इसके अलावा अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो इसकी लास्ट डेट आपकी दिसंबर के में। अप्लाई फीस की बात करूं तो 200 रुपए। सैलरी की अगर बात करें तो 56,000 से लेके 1,77,500 पर मंथ लेवल 10 के अकॉर्डिंग मेरे भाई आपको सैलरी मिलती है। 1,77,000 भाई बहुत सैलरी होती है। आपको अगर ये बोला जाए कि 8 रुपए कमीशन के अकॉर्डिंग क्या होगी, तो आप पहले वाले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2.86 फिटमेंट मेंटर अगर लगेगा तब सैलरी कितनी जाएगी, इसके अकॉर्डिंग ही देख लो ना। 56 को आप 2 पॉइंट इससे मल्टीपल कर लो, सैलरी कितनी जाती है भाई, बहुत सैलरी रहने वाली। तो अगर आप सीडीएस के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन है तो आप 17 से लेके 24 साल के बीच है, तो आप है जो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें मेरे भाई। ठीक है, अगली अगली वैकेंसी आपको बोलती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। फिर यूपीएससी के अंदर आपके पास एक वैकेंसी है, और अब की बार आपके पास जो वैकेंसी है भाई वो 394 पोस्ट है आपके पास। कितनी पोस्ट है मेरे भाई? आपके पास 394 पोस्ट है। इसमें आप लोगों को क्वालिफिकेशन एरिया क्या चाहिए, तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन एरिया एलिजिबिलिटी जो एरिया है वो आपका 12th पास है, या आप 12th अपियरिंग वाले भी इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर 12th अपियरिंग 12th में अभी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, 12th अगर आपकी पास है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी एज लिमिट रहने वाली है 16.5 से लेके 19.5 के बीच। कहने का मतलब है कि 16 साल, 16.5 साल, 20 25 35 40 साल तक के बच्चों के लिए जो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे मेरे भाई फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हर टाइप की वैकेंसी मैंने आपको दिसंबर के इन 15 दिनों के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। लास्ट डेट आप देख रहे हैं कि 30 दिसंबर 2025 अप टू 6 PM की 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसकी जो फीस रहेगी मेरे भाई आप लोगों के सामने कितनी रहेगी, तो 100 रुपए इसकी फीस रहने वाली है। इसके अलावा सैलरी की अगर मैं बात करूं तो इसकी सैलरी भी आपके सामने 56,000 से लेके 1,77,500 पर मंथ लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। तो इस सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको है तो सिलेक्शन लेना है। अगली आप लोगों के सामने नैनीताल बैंक, अगली वैकेंसी आप लोगों के सामने बैंक की आई है, और बैंक में बैंक का नाम क्या है? नैनीताल बैंक, नैनीताल की बैंक। और टोटल जो पोस्ट आप लोगों के सामने 185 है, 185 पोस्ट आप लोगों के सामने है। तो अगर इन पोस्ट की मैं बात करूं तो इन पोस्ट में आप देख सकते हैं कलर की पोस्ट है, पीओ की पोस्ट है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट है, और लॉ ऑफिसर की पोस्ट है। हर टाइप की पोस्ट आपको देखने की मिल रही है। इसके अलावा एचआर ऑफिसर आपके सामने, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आप लोगों के सामने, सारी वैकेंसी आप लोगों के सामने। तो आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? एलिजिबिलिटी आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, या होना चाहिए एमबीए या सीए या बीटेक या एलएलबी या अदर जो भी वैकेंसी इसके समकक्ष अगर आपके सामने इसी के जैसे आपके पास अगर कोई वैकेंसी है, ग्रेजुएशन लेवल की कोई वैकेंसी सॉरी आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट 185 है, 185 हो या 1,85,000 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो केवल एक पोस्ट की जरूरत है मेरे भाई।
इसकी एज लिमिट आपकी 18 से लेके 45, 18 से लेके 45। लास्ट डेट आपकी 1 जनवरी 2026 की रहने वाली है। फॉर्म की जो फीस है वो 1000 से लेके 1500 के बीच है और सैलरी आपकी 24,000 से लेके 93,960 पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। भाई हर टाइप की वैकेंसी आपको मिल रही है। हर टाइप की वैकेंसी मिलने के साथ साथ आपको 16.5 वर्ष से लेके, अगर आप 45 साल के बीच हैं, हर टाइप की वैकेंसी, अगर कोई भी भाई इस वीडियो को देख रहा है, किसी भी प्रकार का अगर क्वालिफिकेशन आपका क्राइटेरिया है, अगर आपकी एज कोई भी है, हर टाइप की मैंने वैकेंसी आपको यहाँ पे बताई है। समझ रहे मेरी बात को? आगे चर्चा करते हैं। आगे आपको बोल रहा है केंद्रीय विद्यालय संस्थान केवीएस। आपकी अगली वैकेंसी किसमें आई है मेरे भाई? आपकी जो अगली वैकेंसी आई है वो केवीएस के अंदर आई गई है और टोटल जो पोस्ट आप लोगों के सामने है 2499 पोस्ट आप लोगों के सामने है। जो पोस्ट आप लोगों के सामने रहने वाली है वो टीजीटी की रहने वाली है। पीजीटी कहने का मतलब है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों टाइप की पोस्ट आप लोगों के सामने है। इसके अलावा आपके पास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। इसके अलावा सीनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट की पोस्ट आपके पास। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट की पोस्ट है। कहने का मतलब है कि इसमें भी आप लोगों के सामने जो 2500 पोस्ट आप लोगों के सामने है, उसमें भी हर टाइप की पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर अपन फाइनेंस ऑफिसर की बात करें, वो पोस्ट आपको इसमें मिलेगी। इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट आप लोगों को इसमें मिलेगी। टोटल पोस्ट आप लोगों के सामने 2500 आने वाली है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आप देखते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है और पोस्ट ग्रेजुएट आप हो सकते हैं इसके अलावा, या आपके पास क्या हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास बीएड हो सकता है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट देखिए आप, इसकी लास्ट डेट है मेरे भाई यहाँ पे 26 दिसंबर 2025 और इसकी सैलरी रहेगी यहाँ पे एज पर 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स की 7वें पे लेवल के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे मेरे में सैलरी रहने वाली है। 7वें के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो 7वें के अकॉर्डिंग सैलरी बहुत अच्छी खासी यहाँ पे आपको जो मिलेगी। ठीक है भाई, आपको कुछ भर्तियां, 8 भर्तियों के बारे में मैंने चर्चा की है। अगले पार्ट 2 में अपन आपको जल्दी मिलेगा पार्ट 2, उसमें 8 फिर से नई वैकेंसी की आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जो पार्ट 2 रहेगा आपका वो कमिंग सून है और जल्दी आपको नई 8 भर्तियां आप लोगों को यहाँ पे देखने को है जो मिलेगी। बने रहिए चैनल पे। अगर आप ऐसी अपडेट लगातार पाना चाहते हैं और नोटिफिकेशन आप बहुत जल्दी पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके दिल दिमाग और आपके मोबाइल पे सबसे पहले बजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।